पहले कि सर क्यों नहीं बन रहा, टाइम तो हो रहा ट्रेन का लेकिन अब तक हॉर्न क्यों नहीं बज रहा है। अरे हो सकता है कि ट्रेन लेट चल रही हो, तुझे वहीं प्लेटफॉर्म में इंतजार करना चाहिए था। नहीं, इंतजार काफी किया था, लेकिन क्या है कि बात कुछ और थी। तो बात यह है कि ध्यान आया मुझे कल रात को मैंने कुछ खाया ही नहीं देख लो, ट्रेन में इंजन ही नहीं जोड़ा, अब बोल रहा है ट्रेन आई क्यों नहीं। लेकिन जब दरवाजे के पास खड़े मेरी आवाज को किचन में बैठी नेहा ने सुना तो उसने कहा, हाँ झूठ मत बोलो, रात में 1 कटोरी खीर खाए थे। क्या खाया था? हाँ तो 1 कटोरी इतनी सी खीर दे दी, इतने बड़े पेट में, वो कहाँ चिपक गई होगी कहीं, वो तो छाती में फेफड़ों में ही अटक गई होगी, पेट तक गई भी नहीं होगी। बोल रही खीर दी थी 1 कटोरी। तो अभी मैं ब्रश कर लूं और ब्रश करने के बाद चाय अगर होगी तो चाय पीऊंगा। लेकिन ब्रश करने और चाय पीने के पहले भी कुछ करेगा ना तू? ब्रश करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूँ। तो भाई साहब बात यो सा कि ब्रश करने के बाद मैंने ब्रश और जिप को उसके डब्बे के अंदर डाल दिया। अब फिर नेहा ने मुझसे कहा कि बाहर से 1 बाल्टी ठंडा पानी लाओ और उसमें गर्म पानी की रॉड डाल दो। इसके बाद भी कुछ कहा, इस बाल्टी को लिए जाइए। कहाँ रखना? बाहर रखो। बाहर कहाँ? अभी तो यहीं रख दो। कहाँ? दरवाजे के बाहर? अरे इधर साइड जहाँ आगे तो यहीं रख दो। पूरी बात नहीं बोलती कि कहाँ रखना है। तो क्या है कि चाय लेके खड़ी, लेकिन मुझे चाय नहीं पीना है, ऐसा बोलना है। चलो मैं अब चलता हूँ। कहा नहीं पीनी मुझे चाय, मैंने बोला था ना, बोला था ना। बोलो कुछ तुम भी। गुस्सा आ रही है, जल्दी पियो चाय। मैं बिल्कुल नहीं लेता चाय, बिल्कुल नहीं लेता, लेकिन क्या उसको गुस्सा आ रही है तो मैं नहीं चाहता कि आए। हाँ तो अगर भाभी जी को गुस्सा आती तो तुम्हारे पास कप आता, वो भी बिना चाय के। हाँ हाँ, इसको सर में कप फेंक के मारना भी कहते हैं। तो चाय पीते पीते मैंने सोचा कि पेपर जो है आज का वो पढ़ लूं। पढ़ रहा था, पन्ना खोला, उसमें से निकला एक ही पर्चा। पर्चे में क्या लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, पढ़ के आप सुनेंगे बहुत मजा आएगा। क्या है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस पर्चे में उसका सब समाधान है। इसमें लिखा हुआ है, ऊपर तो लिखा हुआ है विश्वास ही परमात्मा है, मतलब बिलीव इज गॉड। और फिर लिखा हुआ नीचे ऑफिस कार्य हेतु लड़की की आवश्यकता है, शिक्षा 5वीं से 10वीं तक, यानी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। अगर आप 12वीं पढ़ी है तो फिर आपकी नौकरी नहीं मिलेगी, 10वीं तक पढ़ी है तो फिर अप्लाई कर सकती है। खैर नीचे इनका नाम भी लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है, लेकिन नंबर नहीं बताऊंगा, पता चले आप नंबर सेव करके इनकी व्हाट्सएप स्टोरीज देखने लगे। और बाकी कहानी ये लिखी है कि हर समस्या का समाधान, समस्या दो समाधान लो, जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। कारोबार में संकट, नौकरी, गृह क्लेश, संतान प्राप्ति, स्वतंत्र, दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, वशीकरण, पति पत्नी में अनबन, प्रेम विवाह, ऐसे कई लोगों की समस्याओं का समाधान मलिक जी ने किया है। किया काया जादू टोना, मनचाही शादी, मन चाहा प्यार। लेकिन ये सब पढ़कर तुझे ऐसा लगा होगा कि काश ये पर्चा मुझे और पहले मिल जाता। मियां मलिक जी द्वारा बहुत लोगों के कामों का समाधान हुआ है, मतलब सौतन बस मिल गया है। उसके आगे नहीं लिखा कि सौतन से छुटकारा मिलेगा कि सौतन मिल जाएगी। और नीचे लिखा हुआ है सालों से एक ही स्थान पर, मतलब एक ही जगह पर इनकी दुकान है बहुत सालों से। और उसके नीचे एक नोट लिखा है कि लॉज व होटल में बैठने वालों से सावधान, मतलब जानते हैं कि हमारी जिस जगह पे दुकान है वहाँ आसपास सही लोग नहीं हैं, हम खुद सही नहीं हैं। पता नहीं ऐसी चीजें पेपर के अंदर डाल के क्यों देते हैं। तो देखते हैं अब क्या काम है। नेहा काम दे रही है। क्या है कि छोटे के जो डाइपर हैं कचरे के डब्बे में डाल देते हैं हम लोग, तो रात में कुत्तों को पता नहीं क्या है यार, वो आते हैं और उस कचरे के डब्बे को इधर उधर कर देते हैं, पूरा सामान फेर देते हैं। तो नेहा ने मुझे बोला था कि उसको सब इकट्ठा कर देना, वो खुद ही कर दी है। चलो अच्छी बात है, कर दी है, मतलब मुझे सुनने को मिल गया। इडली खाओगी नेहा? इडली खाओगी? इडली उत्तपम खाओगी? उत्तपम? चलिए तो मैं सोच रहा हूँ जाके उत्तपम ले आता हूँ। सुबह सुबह आज कुछ नाश्ता कर लेते हैं। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छे काम करो, पुण्य काम करो, मदद करो किसी की, इससे अच्छा फल मिलता है, स्वर्ग मिलता है। मरने के बाद मैं सुबह सुबह कर देता हूँ। तो आज मैं किसी की जान बचाने जा रहा हूँ। ये देखिए मच्छर बेचारा डूब रहा है पानी में। आजा बेटा, तेरी मदद कर देता हूँ मैं इसको बचा रहा था और बैठ के ये खून चूसने लगा। बच गया। थैंक यू बोल मेरे को, नहीं तो ऑल आउट के पास जाके रखूंगा। इधर की लाइट जल रही है, वैसे अब जरूरत नहीं है उसको जलाने की, बंद कर देता हूँ। जब से मम्मी गई तब से बड़ी समस्याएं हैं जिंदगी में। अब क्या, बाहर सब्जी वाले भैया आए हैं,
बे खड़े, तो इनको जाना है सब्जी लेने और मुझे सब्जी देखना है। मतलब कि नेहा यहाँ पे आलू काट के उसमें जीरा डाल के तेल डाल के मुझे बोल के गई कि इसको चलाते रहना। चल मेरी उंगली पकड़ ले। मैं जिंदगी में सारा कुछ सीखा, सब सीखा, खाना बनाना नहीं सीखा बस। हाँ लेकिन ये है कि इसी तरह मम्मी जहाँ जाती रही, घर के बाहर सब्जी वाले आते रहे, तो नेहा मुझे सब बनाना सिखा देगी। आलू भी बोल रही होगी कि ये कौन सा नव सीखिया है, कुछ अलग अंदाज से हमको हिला रहा है। और इसमें पता नहीं क्या मसाला है, क्या पीसा है, चटनी पीसी है जी। तो आलू की सब्जी को हिला के डुला के चला के मैं उस कमरे से चल के एक काम करने के लिए दूसरे कमरे में आया, तभी मेरे साथ एक हादसा हो गया दोस्त। अभी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई है कि फोन पे बात कर रहा था मैं और मेरा ध्यान नहीं गया, मेरे हाथ में ये स्टेपलर था, मैं उससे खेलने लगा, मेरे हाथ में घुस गया है। अरे बाप रे, लोगों को सांप काटता है, बिच्छू काटता है, तुझे तो स्टेपलर ने काट लिया। जाने क्या होगा क्या इसको निकालना होगा। बहुत दर्द दे रहा है, अभी नेहा को बताऊंगा तो और चल जाएगी। पता ही नहीं चला, अचानक से दब गया वो। इसको निकालता हूँ अब हाथ से, बहुत अंदर तक घुस गया है। आओ। अब आप देखो ना, ये जो बाहर का हिस्सा कितना बड़ा है और पूरा का पूरा उंगली के अंदर है। अब दर्द नहीं दे रहा है क्योंकि अब तो अंदर है, लेकिन अब निकालूंगा तो बहुत दर्द देगा, खून भी निकलेगा। निकालूं कि झुमके की तरह पहले रख दूं, अंगूठी बनवा लूं मैं इसकी। पता ही नहीं चला, ऐसा फोन में बात कर रहा था मैं गांव में, तो अचानक से हाथ में था, पकड़ से दब गया। अच्छा हुआ कि दोनों नहीं थे, नहीं दोनों ऐसे बंद हो जाते हैं। खून की बूंद देख के लग रहा होगा कि अगर मैं किसी को बस इतना देखूं, बोला ये क्या इतना सा, उसको क्या पता कि साला पूरा पूरा इतना बड़ा कहाँ गया, इधर गिर गया फिर।